संविधान सभा में एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। 77वां स्वतंत्रता दिवस आज है और ऐसे में मेरे साथ इस समय मौजूद हैं रुद्रप्रयाग जनपद की पुलिस कप्तान डॉक्टर विशाखा अशोक भदाने, जिन्हें कि आज विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, मुख्यमंत्री विशिष्ट सेवा पदक। मैम, पहले तो आपको बधाई है, विशिष्ट सेवा पदक मुख्यमंत्री आपको मिला है। जी, बहुत धन्यवाद आपका। मुझे लगता है ये पदक जो केदारनाथ में हम सब लोगों ने मेहनत की है, उसी का एक निमित्त मात्र है कि हमारे जनपद को ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ की पूरी टीम ने हमारी जो मेहनत की है उसको रिप्रेजेंट करता है। मैम, क्योंकि केदारनाथ का शब्द सुनते ही हर कोई एक बार अपने जहन में ज़रूर सोच लेता है कि कैसा होगा। आप एक महिला अधिकारी होने के बावजूद भी जब जनपद में यहाँ पहुँचे तो क्या कुछ दृष्टिकोण था केदारनाथ और रुद्रप्रयाग जनपद को लेकर? देखिए, मैं सबसे पहले ये बात क्लियर करना चाहूँ कि जब आप पुलिस में होते हो तब आप महिला अधिकारी है या पुरुष अधिकारी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो भी आपका ट्रेनिंग होता है उसमें आपको यही सिखाया जाता है कि जो भी आप जब जनपद में रहोगे तो जो भी आपके कर्तव्य है या दायित्व है उनको बड़ी मेहनत से और लगन से निभाना है। आपकी सारी टीम को जो है साथ लेके चलना है, उन पे विश्वास रखना है और उनसे काम लेना है सारा। और यही जब केदारनाथ में या रुद्रप्रयाग में मैं आई थी तब मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था कि मेरी जो सारी टीम है उसको साथ लेकर जो है अच्छे से अच्छी सेवा हमारे द्वारा जो यात्रा के समय दी जाए। उसके साथ साथ लोगों की जो समस्या है उनका हम सही ढंग से जो है निवारण कर सकें और लोगों के प्रति जो लोगों के मन में जो है पुलिस के प्रति विश्वास पैदा कर सकें। मैम, अगर इस समय की हम केदारनाथ यात्रा को देखें तो शुरुआती दौर से ही जटिलताएं उसमें थी। लगातार बर्फबारी चलती रही, बारिश चलती रही, उसके बावजूद भी जो हमारा 16 किलोमीटर का पैच है वो बिल्कुल सरलता के साथ यात्रीगण उस पे गए। ऐतिहासिक यात्रा इस बार हुई है। जी ज़रूर, मैं ये कहना चाहूँगी कि इस साल की जो यात्रा है वो ऐतिहासिक ही कहनी पड़ेगी, क्योंकि लगभग अभी तक जो है हमारे 12 लाख के आसपास यात्रियों ने दर्शन किए हैं केदार बाबा के। और हमारी जो पुलिस टीम है, हमारे सारे जो प्रशासन की टीम है, इन्होंने लगातार जब से यात्रा शुरू हुई है और यात्रा शुरू होने से पहले से ही वो बड़ी मेहनत से वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, डटे हुए हैं। आपदा के समय में भी लोगों की सहायता कर रहे हैं, लोगों को सही ढंग से वहाँ से सेफली बाहर निकाल रहे हैं। जो भी यात्री आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, उनको सही तरीके से भगवान के दर्शन करवाते हैं और उनसे मानवीय व्यवहार करके जो है उनको अपने काम के प्रति जो है एक विश्वास निर्माण करते हैं। और मैं इस बात में पूरा विश्वास रखती हूँ कि यहाँ पे जो मेरी टीम है, पूरी पुलिस टीम जनपद की, उन्होंने बहुत ही मेहनत से ये सारे काम जो है वो किए हैं। और आने वाला जो दूसरा चरण होगा यात्रा का, उसमें भी वो बहुत बड़ी मेहनत और लगन से ये काम करेंगे। मैम, रुद्रप्रयाग जनपद में पुलिस, अगर हम कर्तव्यों की बात करें, सेवाओं की बात करें, तो यहाँ पे चुनौती शब्द एक सबसे बड़ा जुड़ जाता है और उसके पीछे है केदारनाथ जी की पैदल यात्रा, मधमहेश्वर जी की पैदल यात्रा, तुंगनाथ जी की पैदल यात्रा। 3-3 केदार जनपद रुद्रप्रयाग में है। ऐसे में चुनौती शब्द को आप किस तरीके से लेते हैं? चुनौती सच में बहुत बड़ी चुनौती है रुद्रप्रयाग के लिए। ना केवल बाबा केदार, भगवान तुंगनाथ और मधमेश्वर जी जो है, उन सभी की यात्राएं बहुत ही कठिन है। और उसमें क्योंकि बहुत से यात्री जो है वो मैदानी प्रदेश से आते हैं, अन्य प्रदेश से आते हैं, उनको इस जगह के जो टेरेन है उसके बारे में जो है इतनी जानकारी नहीं होती है। और चुनौती जो है उन यात्रियों को जब आती है तो उसके लिए जब आपको सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं तो उन चुनौतियों का सामना जो है आपको करना पड़ता है। और इसके साथ साथ जो हमारी पुलिस टीम होती है वो लगातार 24 घंटे वहाँ पे खड़ी भी होती है। आपने भी देखा कि जो शुरुआती 2 महीने होते हैं उसमें हमारी यात्रा बहुत ही एकदम मैसिव ढंग से चलती है। बहुत ही विशाल जन समुदाय जो है इस समय में आता है। उसके बाद जो है मानसून टाइम में आपदाओं का जो है वो कंटिन्यूअसली एक सीक्वेंस चलता है। तो इसको ही देखते हुए हमारी जो टीम है और वो लगातार वहाँ पे फील्ड में मौजूद रहती है, सभी की सहायता करती है। और ये जो चुनौतीपूर्ण ये जो शब्द है उसको वो फ़ेल करते हुए जो है उसको बहुत ही सही ढंग से और सही तरीके से जो है उसको निडर होके उसको पूर्ण करती है।
मैम पूरे देश ही नहीं विश्व के जो आस्थावान लोग हैं वो 6 माह बद्री केदार धाम की ओर रहते हैं। जो पर्यटक सैलानी हैं वो यहाँ पे रहते हैं। संसाधन हम लोगों के पास सीमित हैं, उसमें से भी प्राकृतिक आपदाएं हर समय बनी रहती हैं। तो कहीं ना कहीं जो चुनौती शब्द मैं कह रहा हूँ वो इन्हीं चीज़ों के लिए है, क्योंकि प्रकृति से लड़ते हुए जो तीर्थयात्री हैं उनको सुगम दर्शन करवाने हैं। बिल्कुल जो प्राकृतिक आपदाएं है वो लगातार हमारे जनपद में बनी है, जिसमें हमारे लैंडस्लाइड्स हो गए, भूधसा हो गया, बाढ़ हो गई या लगातार बारिश हो गई, ये जो है उसका कुछ भाग है। उसके साथ साथ ही जब यात्री को एक जगह से दूसरी जगह भी हमें भेजना होता है तो ये चुनौतियाँ लगातार बनी हुई होती है। इसलिए स्वाभाविक है कि पुलिस का जो काम है वो बहुत ही बढ़ जाता है और उसको बहुत टफ समय में जो है काम करना पड़ता है। बट मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरी जनपद की टीम जो है इसमें पूरी तरह से सक्षम होकर जो है खरी उतरी है इसमें। मैम क्योंकि ग्राउंड लेवल पे आपने यात्रा को बहुत नज़दीकी से देखा है, प्रकृति को बहुत नज़दीकी से देखा है। हर समय हम भी देखते थे कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में आप ग्राउंड पे मौजूद रहते थे। ऐसे क्या कुछ अपग्रेडेशन होना चाहिए पुलिस महकमे में कि जो आसानी के साथ, सुगमता के साथ, सरलता के साथ और काफ़ी तेज़ी से जो हमारे जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें? इसमें सबसे अहम तो मैं ये कहूँगी कि हमारी जो टीम होती है, जो जवान हैं, उनके लिए जो जो रिसोर्स की ज़रूरत होती है, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, वो उनको सही टाइम पे मिल जाए, वो सबसे अहम होता है। क्योंकि अगर कोई जवान 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है, तो उसको अच्छी तरह से नींद, अच्छा खाना और अच्छे रहने के लिए जो है ये व्यवस्था होनी चाहिए। और हम कोशिश भी करते हैं कि हमारे जवान को ये सारी सुविधाएँ हम दे पाएँ, ताकि वो यात्रा में जो है अपना 100% दे सकें। इस बार काफ़ी प्रयास भी किए गए हैं और उसका नतीजा दिखा भी है। जवान हमें ये लगा है कि मानसिक रूप से सेवा देने को तैयार है। जी, बिल्कुल। और हम कोशिश भी करेंगे कि आने वाले समय में भी उनकी जो भी समस्याएँ हैं, उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको हम भली-भाँति पूरी करें और उनको जो है यात्रा के लिए एक सजग होके जो यात्रा करने के लिए हम प्रेरणा दें। मैम क्योंकि इससे पूर्व भी आपको भारत सरकार के द्वारा भी विशेष पदक के द्वारा सम्मानित किया गया है। इस बार आपको मुख्यमंत्री का विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है। पूरे जनपद रुद्रप्रयाग की ओर से आपको एक बार फिर से बधाई। बहुत-बहुत धन्यवाद सुमित जी आपका।